माइंड जो है, माइंड सेट बदलना होगा, और वो उसी स्टाइल से होगा जिस स्टाइल से ऑन पैसिव चाहेगा, ना कि लीडर चाहेगा। थैंक यू वेरी मच। इस कड़ी में और मैं बुलाना चाहूंगा हमारे हरीश शर्मा जी, प्लीज वेलकम सर। धन्यवाद सर। थैंक यू केडी सर, थैंक यू वेरी मच। हरीश शर्मा जी, बहुत कम समय में आपने बहुत उल्लेखनीय गतिविधियां की हैं ऑन पैसिव में, आप बधाई के पात्र हैं। और मैं आपकी लीडरशिप को सल्यूट करता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि एक एक्चुअली जो सिचुएशन चली आ रही है परिपाटी, आपको मैंने दोपहर में कॉल किया, अनफॉर्चुनेटली आप कहीं और बिजी थे, और मतलब बिजी के अंदर से फोन बिजी था आपका, तो बात ही नहीं हो पाई, हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। और उस मोमेंट पर कम्युनिकेशन हुआ जहां पर पोस्टर बनकर निकल रहे थे और मेरी बात हो रही थी आपसे, आज के पोस्टर कि आज के कौन कौन से पार्टिसिपेंट होंगे। और तो मैंने बोला शायद अगर नहीं निकला होगा तो मैं निकलाऊंगा, प्लीज आप आइए यहाँ पर। और आप एक बहुत अच्छे तरीके से आपने मेरी इनविटेशन को आपने एक्सेप्ट किया। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने देखा होता और ग्रुप में आपका नाम नहीं है तो शायद आपका मूड खराब हो जाता है या ईगो हट हो जाता, बोलते नहीं मेरा नाम नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। ऐसा भी बहुत चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, सो विश यू ऑल द बेस्ट, आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा हरीश साहब, आप इतना स्माइलिंग फेस कैसे रख लेते हैं? सर, इसमें क्या तो क्या बताऊं, मतलब ये हैबिट मान लीजिए आप। और एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, ये स्माइली फेस 2 साल से ज्यादा होने रहने लगा है जब से ऑन पैसिव में आए हैं। मतलब आप कैरियर के प्रति जब आदमी निश्चिंत हो जाता है तो यस, अंदर से स्माइल आने लगती है, इसलिए चेहरे पे भी यस, स्माइल दिखाई देती है। और बिल्कुल। चमक तो बाय डिफॉल्ट सेकेंडरी प्रोडक्ट वो आ ही जाती है। परफेक्टली, बहुत अच्छी बात है। क्या आप ये विश्वास करते हैं हरीश सर कि अगर आपको लीडर बनना है तो हमेशा लर्निंग मोड में रहना चाहिए? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। विदाउट लर्निंग, क्योंकि लीडरशिप डेवलपिंग करने का एक प्रोसेस है। हम डेवलप कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति के अंदर लीडर छुपा होता है और उसको डेवलप किया जा सकता है। और विदाउट लर्निंग हम डेवलपमेंट की बात इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो लीडर के लिए लर्निंग एटीट्यूड डेफिनेटली होना चाहिए। परफेक्टली, और स्पेशली ऑन पैसिव एक ऐसा प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, जहां पे लगातार लगातार आने वाले साल दर साल तक कुछ ना कुछ नया और बड़ा होता ही रहेगा, होता रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट हमें लर्न करना ही पड़ेगा अगर बिल्कुल उस बिल्कुल। रेस में हमें रहना है। सो अजय जी, मैं आप जानना हरीश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या है ऑन पैसिव, कब आप आए, फाउंडर कब बने आप? जी, मैं केडी सर 17 अगस्त 2020। 17 अगस्त 2020 को। जी। ओके, मतलब एक लंबी जर्नी आपने तय की है यहाँ पर। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन जो मैंने ममता मैडम से भी पूछा था, आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने भी किसी को सुना होगा, कोई तो भी सोर्स रहा होगा ऑन पैसिव में आने के लिए, और जब आपने उनको सुना तो उस सिचुएशन में आपको क्या लगा था कि ऑन पैसिव क्या है? और हकीकत में मेरे क्वेश्चन का मर्म सार ये है कि आपका बिलीविंग नेचर उस समय क्या कह रहा था? जी केडी सर, मुझे आज भी वो दिन याद आता है कि मैं अपनी जॉब पर जा रहा था अर्ली इन द मॉर्निंग, और मेरे पास कॉल आती है मिस्टर सुभाष नैन जी की, जो कि ओके। मेरे कुलीग रहे हैं लास्ट ईयर, लास्ट बिजनेस के अंदर। और केडी सर, लगभग आपकी तरह मुझे भी 22-23 साल का अनुभव रहा है बिजनेस का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का, लीडरशिप और ग्रेट। ये वो सारी चीज़ों का। तो जब उनकी कॉल आती है कि सर ओन पैसे के बारे में मुझे बताते हैं, तो मैंने उनको रिफ्यूज किया था वेरी फर्स्ट टाइम कि सर, मैं सुभाष जी, मैं अभी ऑलरेडी कुछ कर रहा हूँ और मैं बार बार चेंज करने में विश्वास नहीं रखता हूँ और मैं नहीं करना चाहता। तो उन्होंने मुझे जो वेरी फर्स्ट लाइन बोली थी, जिसने मुझे क्लिक किया, उन्हें कहा, हरीश सर इसे देखिए, ये एमएलएम नहीं, ओके। एमएलएम नहीं है। तो ये मेरा की पॉइंट हुआ। और फिर मैंने वो ऑडियो, जिन शख्स की भी थी, मैं आज तक उनको सर्च कर पा रहा हूँ, मतलब सर्च नहीं कर पाया हूँ कि वो कौन थे। उनकी ऑडियो मैंने सुनी थी, और ऑडियो सुनकर मैंने ये डिसीजन लिया। उसमें बताया गया कि भाई एमएलएम नहीं है तो दो चीजें खत्म हो जाती है केडी सर, कि यू नोट नीड नॉट टू मेक ए टीम एंड यू नीड नॉट टू मेक ए सेल।
ये राइट। दो चीजें किसी भी बिजनेस के लिए कंपलसरी थी। एमएलएम फील्ड की अगर हम बात करें, भाई टीम बनाइए, बेहतर टीम, बड़ी टीम बनाएंगे, एजुकेटेड करेंगे, लीडरशिप डेवलपमेंट करेंगे, तो आप बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो जब ये दो चीजें खत्म हो जाती हैं, तो मेरे अंदर, क्योंकि 23 साल के अनुभव में केडी सर बहुत कुछ देखा, लाखों लोगों की टीम बनते हुए, बिखरते हुए, लीडर्स को ऊपर और नीचे गिरते हुए, सब कुछ देख चुके थे। तो एक विश्वास पता नहीं कैसे आया, अब ये ऊपर परमात्मा का कुछ आशीर्वाद समझ लीजिए, कि तुरंत ये एक लगा कि यार हरीश, अगर आपने इसमें इन नहीं किया, एंटर नहीं किया, तो जिंदगी में बहुत कुछ खो देंगे। परफेक्ट। शुरुआत बस यही था। और फिर मैंने अपनी मिसिस से बात की, हालांकि उन्होंने उन्होंने भी रिफ्यूज किया कि वो आप पहले भी काफी नुकसान कर चुके हैं। हम जब बिजनेस करते हैं तो केडी साहब, चलते चलते कई बार चीजें गलत भी आ जाती हैं और बाद में पता लगता है, तो काफी लॉस भी उठाना पड़ता है। तो मैंने उनको ये बोला कि इतना लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, 9,000 का और सही, 9,086 रुपए जो भी लगते थे। और लेकिन एक चीज ये मन में ठान ली थी कि मैं बताऊंगा नहीं किसी को। अपना तो चलो 9,000 रुपये लगा लूंगा, लेकिन शुरुआत में ये कमिटमेंट अपने आप से भी किया था, किसी को बताऊंगा नहीं। लेकिन मैं आपसे तो मैं बहुत बात करना चाहता था केडी सर, काफी महीनों से, जब से मैंने आपको फर्स्ट टाइम आपके वेबिनार, जस्सी पाजी के वेबिनार और आपके दो वेबिनार चलते थे उस दौरान, और मैंने 3-4 महीने लगातार सुने, और एक अंडरस्टैंडिंग खुद के लिए बनाई ऑन पैसिव के प्रति, कि ऑन पैसिव क्या है, किस तरह से एक आम आदमी के जीवन को अमूलचूल परिवर्तित करने के लिए आ रहा एक बिजनेस, एक कॉन्सेप्ट है। और अगर इसको बिजनेस शब्द में हम समेटे ना, तो ये एक पूरी व्यवस्था होने जा रही है। तो केडी सर, मैं जो परफेक्ट, वेरी गुड। काम कर रहा था, तो उसको मैंने दिसंबर के महीने में मैंने क्विट कर दिया। ऑलरेडी वर्किंग में था, एक्टिव था, अच्छे खासे लेवल पे भी था, लेकिन हाथ जोड़ लिए, क्योंकि किसी भी एमएलएम या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जब आप डेवलपमेंट करते हैं, तो बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। और जब हम उसके बराबर में ऑन पैसिव को रखकर देखते हैं, तो इतना खूबसूरत बिजनेस है। यहाँ किसी को प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, तो खुद की डेवलपमेंट के अलावा और कुछ करना ही नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ खुद को डेवलप करना है। तो ये चीजें समझ में आई केडी सर, और तब से काम करना शुरू किया। और फिर आपका जो ट्रू फाउंडर कौन का पहला एपिसोड था, वाइल्ड गाइड एंट्री के रूप में उसमें एंट्री मिली, और आपने विनर भी घोषित किया। तो वो जो मोमेंट था, वो भी एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। और मैं उस दिन इतना अपनी फैमिली के साथ इतना एक्साइटेड था, पता नहीं मुझे क्या मिल गया, कोई रिवार्ड और कोई ट्रॉफी मिल गई हो। और ये बातें जब मैंने एस सर को सुना, तो एक चीज एक समझ में आई केडी सर के, ये इट्स ए बिजनेस ऑफ फीलिंग्स, ये भावनाओं का बिजनेस है। एस सर ने इस बिजनेस को पूरी ह्यूमैनिटी के लिए शुरू किया है। उसके पीछे जो उनकी भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, कहीं ना कहीं उसने मुझे टच किया। और फिर इसमें भी मैंने पार्टिसिपेट करने का मौका, मतलब मन बनाया कि यार, हमने 22-23 साल तक ऐसे ऐसे बिजनेसेस को स्टेज पे खड़े होके दहाड़े हैं, जिनमें निश्चितता कुछ नहीं थी। ऑन पैसिव जब एक निश्चितता दे रहा है, एक सिक्योरिटी का एहसास हर एक फाउंडर को दे रहा है, तो क्यों ना हम भी अपनी तरफ से इस पवित्र यज्ञ में कुछ आहुति डालें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत शानदार कंटेंट है, आपके वर्ड्स बहुत अच्छे हैं हरीश भाई। और टू लीडर, और आपको एक अपॉर्चुनिटी वाइल्ड कार्ड के थ्रू एंट्री मिली, और आपने उसको बहुत अच्छे से इनकेस किया। यू आर ए ट्रू लीडर। और उसके बाद फिर आप इस वन पैसिव की राष्ट्रीय मंच पर भी आए, जो 8 से 9 होता है, और काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। और आई होप, मैं आपसे चाहूंगा कि ऐसी ही अपनी सर्विसेज को ऐसे ही देते रहें लोगों को। जैसे कि आपने कहा कि बिजनेस ऑफ फीलिंग है, बिल्कुल सही कहा। और हमारे जो ग्लोबल लीडर हैं, टॉप लीडर जसवंत सिंह जस्सी जी, उनको मैंने भी कई बार सुना, वो मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं। वो भी आपने देखा होगा, कई बार वो इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि कभी कभी रो देते हैं। तो एक्चुअली सही है, ये इमोशन का ही बिजनेस है, और मैं इसको महसूस भी कर सकता हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछना चाहता हूँ कि आने वाला समय आपको ऑन पैसिव में कैसा लगता है? चैलेंजिंग लगता है, या बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट, रेड कॉर्पोरेट बिछा जैसा लग रहा है,
या मैं कहता हूँ कि अगर वो जैसा भी लग रहा है आपको इन दोनों चीजों में, उसमें आपकी जिम्मेदारियां क्या है? डेफिनेटली सर, जब हम ओन पैसिव की बात करते हैं और स्पेशली अगर हम अपने अपने कंट्री की बात करें, अपने लोगों की बात करें, कि हम सभी लोग इंक्लूडिंग अस और मी भी, और हम इतने टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है। हम आज हमारे ज्यादातर लोगों के हाथ में जो एंड्रॉयड फोन है, उसके मैं समझता हूँ कि 90% फीचर्स को भी वो नहीं समझ पाते हैं, नहीं नहीं जानते, एकदम देख सही, पाते हैं, बिल्कुल सही है। है ना? तो इस कंडीशन में बीइंग ए लीडर, और हम सभी लोगों की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम जितने भी हमारे साथ भाई हैं, साथी हैं, जुड़े हुए हैं, रेड कारपेट तो डेफिनेटली सभी के लिए है, लेकिन उस बीच में एक रेस्पॉन्सिबल लीडर के रूप में हम सब की जिम्मेदारी हो जाती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट कर पाए, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाए ओन पैसिव के प्रति। मुझे भी कई बार केडी साहब पूरे इंडिया से फोन आते हैं, हम वेबिनार भी करते हैं टीम भी कॉन फायर के मंच पर, और तो लोग करते हैं फोन के पता नहीं कितने हमें, जबकि हमें टेक्नोलॉजी की कोई, मैं भी आपकी तरह हूं, कोई जानकारी नहीं है। मैंने प्रेजेंटेशन को भी एरर एंड डू एंड एरर मेथड से कर बनाया, सीखा, कई कई घंटे, 5-5 घंटे लगातार बैठा रहा लैपटॉप खोल के, तब वो सीखा। तो लोगों को एजुकेट करना ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर, ये लगातार बनी रहेगी, और डेफिनेटली आई एम कमिटेड। परफेक्ट परफेक्ट। आपने कहा कि मैं टेक्नोलॉजी नहीं जानता हूँ, बिल्कुल आप ही की जैसा हूँ, मतलब मुझे भी टेक्नोलॉजी नहीं आती है, ये मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, जैसे आज के सेशन में मैंने कहा है कि मैं, आप चूंकि नया जो फेस है वहां पे बगैर सीखे आप सर्वाइव नहीं कर सकते, तो मैं स्टिल सीख रहा हूँ, और आई होप कि आप भी अगर मेरे जैसे हैं, तो आप भी सीख रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है मेरा ये लास्ट क्वेश्चन, इन केस अगर आपको ये पता चलता है कि आपको एक जिम्मेदारी दी जाने वाली है, कि आपको इस पर्टिकुलर टेरिटरी में, टेरिटरी इन द सेंस मैं किसी एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, कोई भी एक सब्जेक्ट ऐसा जिसको मैं समझ सकता हूँ या हायर अथॉरिटी समझ सकती है कि हाँ ये हरीश इससे बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस टेरिटरी में है, किस एरिया में है, कितनी जल्दी आप उसे लेना चाहेंगे? क्विकली, तुरंत, नाउ, बगैर जाने कि आप कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। या ओन पैसिव के लिए सर आई एम फुली डेडिकेटेड। वाओ, दैट्स ग्रेट, सुपर्ब, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू हरीश। और समय समय पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता रहूँगा, और मैं चाहूँगा कि इन जो ये कोर वैल्यूज़ हैं हमारी ऑन पैसिव की, और हमारे जो आपके थॉट्स हैं, या ममता मैडम ने जो कहा, या आप, या मैंने लास्ट में जो कहा कि आप अपने आप को सेल्फ अप्रिशिएट अगर नहीं कर रहे हैं, तो दूसरों को भी अप्रिशिएट नहीं कर पाए। जब आप किसी और की तारीफ नहीं कर पाते, तो मुझे ये समझ में आता है कि आप सेल्फ अप्रिशिएट नहीं करते। सो आई होप कि मैंने जो 5 प्रिंसिपल बताए हैं, उनको आप रेगुलरली करते हुए लोगों तक भी इसे ले जाएंगे, और एक ऐसी लीडरशिप बनाएंगे अपने मंच के द्वारा, इस मंच के द्वारा, कहीं से भी, और आने वाले समय में लोगों को प्रमोट करते हुए यहाँ पर भी आप उन्हें भेजेंगे। और आने वाले समय में इन केस ओ टीम है, या ओ नेट है, ओ कनेक्ट है, ओ कैटकी है, ओ डेस्क है, ओ चेट है, वो स्टाफ, जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, उन सब प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा ऑर्डर नॉलेज आप लोगों को देते रहेंगे। केडी सर, मैं अपनी आपसे 30 सेकंड और चाहूँगा। जी सर। मैं आपका तहे दिल से एक तो आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि आपके प्रेजेंटेशन को सुन के ही मेरे अंदर जो ये भाव जगे ओन पैसिव के प्रति, आपका जो तरीका था एक ट्रू लीडर का, और जो एक मोटिवेटर होता है, वो जो रोल आपने निभाया शुरुआती दिनों में, तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा सर। और सभी टॉप लीडरशिप का, जिन्होंने बिना मतलब मैं हर बार अपनी प्रेजेंटेशन में एक बात बोलता हूँ कि बिना उस मसाल को हर एक घर घर में जगाने का प्रयास किया, बिना किसी फ्यूल के, तो यानी कि आप समझ गए होंगे, बिना किसी अर्निंग के और पैसे के, सबसे बड़ी बात है। और ये इसके लिए आप सभी मतलब आभार के हकदार हैं, धन्यवादी हम आपके होने चाहिए, पूरे इंडिया को होना चाहिए आप सभी लोगों का धन्यवादी। तो आपका धन्यवाद करते हैं, और लास्ट में मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा सर। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है और रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, वी आर सो इन इट टू विन इट।
या श्योर, थैंक यू वेरी मच, बने रहिए साथ तक। जी, और मैं इस कड़ी में अब हरीश शर्मा जी ने बहुत अच्छी शेयरिंग करी, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। मैं इस कड़ी में एक ऐसे यंग लीडरशिप को जो बहुत ही जल्दी बहुत कम समय